फिर से एक बार वही कहना पड़ेगा, आज का स्मैकडाउन देखने के बाद लगातार दूसरे हफ्ते में स्मैकडाउन ने बढ़िया काम किया है, जहां पे कोडी रोड्स ने भाई आज अपनी मैच डिस्क्वालीफाई किया है ताकि वो मैच और अपना टाइटल रिटेन कर पाए। अलग सीन था, बंदे कुछ अलग कहानी आज थी और सही में आज एक अलग मूड में आउट ऑफ कंट्रोल कोडी रोड्स आज दिखाई दिए थे ऑन द स्मैकडाउन शो। डेफिनेटली बात करूंगा, पहले बात करूं आज की शुरुआत का सेगमेंट जो आता स्मैकडाउन का वो था भाई निक ऑल्डिस का, जहां आपने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे देखिए आज के स्मैकडाउन का मेन इवेंट जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होने वाला है फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, जिसके लिए वाला मैच अनाउंस किया। फिर बाद में उन्होंने कोडी रोड्स का इंट्रोड्यूस किया, तो कोडी यहाँ पे आते, तो कोडी आते रिंग के अंदर बोलते भाई देखो यार सेथ रॉलिंस और मेरी मैच थी एट द क्राउन जूल, जहां पे मैच हार गया। मैं चाहता नहीं था कि हम दोनों फिर से रिंग के अंदर आ पाए, लेकिन भाई जो कुछ कहानी रही है, जो कुछ टाइटल का सिनेरियो रहा है, तो हमारी मैच हो गई। डेफिनेटली मैं हार गया हूं, लेकिन अभी बात कर ले हमारे रोस्टर की, स्मैकडाउन रॉ की। तो रॉ के ऊपर फिलहाल ओरेकल ने, उसके बंदों ने, उसके चमचों ने उसको धोखा दे दिया है, तो भाई उसकी कहानी अब उसको निपटनी पड़ेगी ऑन हिज रोस्टर ऑफ द रॉ। लेकिन अगर बात करूं स्मैकडाउन, जो कि मेरा घर है, मेरा रोस्टर है, वो मैं संभालूंगा, तो भाई आज होने वाला है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू। जो भी जीतेगा वो मेरे सामने एक मैच लड़ेगा फॉर द टाइटल शॉट एट द SNME, ऐसे उसने कह दिया था। और उसने थोड़ा बहुत चीयर अप किया। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा आज का पॉइंट एंड। फिर दोस्तों होता है बैक स्टेज में, जहां पे होते कोडी रोड्स और साथ ही में जेकब फाटू। अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे जेकब फाटू मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, उसको थोड़ा अवॉइड करो। लेकिन डेफिनेटली वो बात किया तो उनके टाइटल के बारे में जो कि वो लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होगी, उसी फ्रेम में जरा जूम करके आप देखना, आपको मिलेगा कि यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर खड़े बिहाइंड दोनों के, ये कुछ कहानी थी, ठीक है। तो अलग फील दिया, लेकिन चलो भाई जो कुछ है। इससे पहले ही ड्रू मैकिंटायर की एक वीडियो आई थी स्मैकडाउन शुरू होने से पहले कि भाई आज बहुत कुछ होने वाला है, तो वही चीज थी। और यहाँ पे फिर से दिखाया तो मिला भाई बहुत वाइड एंगल दिखा रही। और ऑब्वियसली बात थी, पहले ही बताया था कल की वीडियो में कि यहाँ पे जेकब फाटू इज इंजर्ड, आउट ऑफ एक्शन रहने वाले, तो उसके लिए आज ये प्लान था और वो प्लॉट इसी के लिए सेट किया था, ठीक है। अभी उससे आगे बढ़ते आज का पहला मैच जो कि था चार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस वर्सेस एनएक्सटी के टैग टीम डिवीजन के जो कुछ थे भाई टैग टीम विनर्स। अब डेफिनेटली दोस्तों मैंने आज स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, आज मौका ही नहीं मिला, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों अभी दिवाली का समय है, तो डेफिनेटली आप उसका अवॉइड करो। उन दोनों का जो कुछ भी नाम था मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है जो कुछ है, लेकिन दैट वाज एन ऑसम मैच, ठीक है। मैच बढ़िया थी, बढ़िया आज मजा फील दिया है भाई इन दोनों ने भाई से में, ओके। और सही में आज ऐसा लगा शायद से एक मोमेंट ऐसा आ गया था जहाँ पे लगा शायद से चार्लेट फिर अलेक्सा हार जाएंगे उनका टाइटल, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे आगे थे ब्लैकी मुंडो। मतलब उन्होंने इंटरप्शन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान उन्होंने अपने ऊपर खींच लिया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली से करने वाला मैच का जो नतीजा था वो ऐसा हुआ कि यहाँ पे बाद में जो रहता है सबमिशन मूव उसमें लगा दिया यहाँ पे चार्लेट फ्लेयर ने, और टैप आउट होने के बाद ये वाला मैच जीत चुके चार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस, स्टिल दे आर टैग टीम चैंपियन। और मैच के बाद यहाँ पे दोनों ने रिस्पेक्ट दिखाया उन दोनों को भी, ठीक है। तो वो कुछ सिनेरियो रहा था एट द एंड। अभी चलो आगे बढ़ते बात कर ले जो कि यूएस टाइटल का मैच था, यूएस चैंपियनशिप के लिए जो मैच सेट किया गया था, ओपन चैलेंज ऑफ द सैमी ज़ेन, अब वो आज होने वाला था। तो आज के इस मैच के लिए आ गए थे मीज। मीज आते और मीज को टाइटल शॉट चाहिए था, वो माइक पे कुछ बोल ही रहे थे, लेकिन वहां पे पीछे से कार्मेलो इसने हमला कर दिया। तो यहाँ पे तो हो नहीं पाया इनका मैच, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे सैमी इंतजार करते कौन आएगा ओपन चैलेंज के लिए, लेकिन यहाँ पे आ गए बड़े इंतजार के बाद, बड़े लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे इलियास ड्रैगनोव इज बैक इन द कंपनी, ठीक है। उनका रिटर्न हो चुका है और व्हाट बूम भाई, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेफिनेटली मैंने सोचा था कुछ तुम्हें नए बंदे आएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सिनेरियो बन गया। यहाँ पे आ गया भाई ड्रैगनो, एक बढ़िया मैच था ये सही में। यहाँ पे शुरुआत में दोनों ने रिस्पेक्ट दिखा दिया, हैंडशेक कर लिया, मैच का बढ़िया मोमेंट था, बढ़िया सेट था, हर दोनों ने बढ़िया पे कोशिश किया था, लेकिन उससे बाद में आ गए थे सोलो सिक्वा। सोलो आ गए और सोलो ने थोड़ा इंटरेस्ट पे करने की कोशिश वैसे किया नहीं, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर खड़े थे और वो आए, थोड़ा कुछ इशारे किए, बाद में यहाँ पे चले गए। सैमी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, स्टिल सैमी ने बाद में एक्सप्लोडर लगा दिया और थोड़ा कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन स्टिल एट देन यहाँ पे एक बढ़िया सा पंच मारा ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे इलियास ड्रैगनोव इज द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस चैंपियन। आते ही संग पहली मैच और बंद ने अपना नया चैंपियनशिप ले लिया है और सैमी ज़ेन का 49 डेज का चैंपियनशिप रेन हो चुका है खत्म। खत्म। और इतना ही नहीं, बंदे ने आगे 7 डिफेंड की इतने दिनों में,
जो कि बहुत बढ़िया आंकड़ा रहा। डेफिनेटली बंदे ने बढ़िया काम किया एज अ चैंपियन, जो कुछ था, लेकिन ये सीन बेहतर लगा है। और ऑब्वियसली बात थी, मैच का रिजल्ट थोड़ा मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बढ़िया सीन बना है और नया चैंपियन मिल चुका है। लेकिन इसके बाद भी एक चीज हुई, जो कि भाई सोलो के एमएफटीज वो आ गए और उन दोनों को पेल दिया भाई, यहाँ पे सामी को भी और साथ ही में यहाँ पे ड्रैगनो को भी, दोनों को पेल दिया उनके एमएफटीज ने आज के इस मैच के बाद। लेकिन इतने में तो कुछ होने वाला था ना, बाद में क्या होता है, बाद में दोस्तों यहाँ पे सोलो आते हैं और माइक पे बोलते हुए, देखो मेरे जो एमएफटीज है, मेरी जो फैमिली, को फिर से ऊपर लेके जाना है मुझे, तो अभी मुझे इन सबको गोल्ड देना है, चैंपियनशिप देना है। लेकिन यहाँ पे होगा पूरा का पूरा अंधेरा, यानी कि व्हाइट सिक्स आर इन द एक्शन। आती है व्हाइट और व्हाइट आने के बाद यहाँ पे कन्फ्रंट किया है सोलो के एमएफटीज को। यहाँ पे डेफिनेटली लगा भाई कुछ सिनेरियो अलग बन रहा है, लेकिन भाई कुछ भी कहो, ये बढ़िया सीन था, जो कुछ लगा है ऑसम, ठीक है। और यहाँ पे शायद से वो एंगल खुल रहा है, शायद से मैंने सुना भी, मेरे ट्वीट के ऊपर कमेंट भी आया था वैसे, कि शायद से वॉर गेम का सिनेरियो है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ हो सकता है वॉर गेम का, शायद वॉर गेम के लिए भी प्लान हो सकता है। मतलब वॉर गेम तो नहीं, आई गेस एट द सर्वाइवल्स के लिए टैक्टिम एक्शन रह सकता है, उसकी तैयारी शायद से होंगी। अबे उसको कुछ वॉर गेम कुछ सिनेरियो अब तक बन नहीं रहा, तो शायद से ये भी पॉसिबल एंगल, शायद से ये भी अल्टीमेटली वॉर गेम में जा पाए। तो जो कुछ फिलहाल दोस्तों ये कुछ कहानी थी आज के इस मैच की। बढ़िया लगा है, बढ़िया फील दिया मैच ने। जो कुछ कहो भाई, मुझे लगा था सैमी हारेंगे, लेकिन हार चुके। एंड न्यू चैंपियन इज ड्रैगनो, जो इनका रिटर्न आज के स्मैकडाउन के पूरा लगभग 1 साल के बाद हो चुका है। बढ़िया सीन था। उनके शायद से नी इंजरी थी, जो कि आज लगा उनको नी के ऊपर पैड लगे थे आज, ठीक है। अभी दोस्तों आते आगे बात कर लिया हमें मोटर सिटी मशीन गन की फर्स्ट एनिवर्सरी आफ्टर देयर रिटर्न द कंपनी। तो आज उनकी एनिवर्सरी थी 1 साल के बाद की, और उनको सेलिब्रेट करना था, लेकिन कहा कि भाई 2 दिन बाद हम टैग टीम टाइटल जीतने के बाद ही हम इसका सिनेरियो मतलब सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ऑब्वियसली बात थी, यहाँ पे आ गए थे यहाँ पे लॉस गार्जा, यहाँ पे थोड़ा सा उनको कुछ चिढ़ाया, फिर बाद में उनका मैच ऑफिशियल भी हो गया था वैसे तो। आते रिंग के अंदर मैच का मैं दोस्तों इस बार मैच को ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, डेफिनेटली मैच को थोड़ा अवॉइड करो। लेकिन बोलूं दोस्तों इस मैच का रिजल्ट तो यहाँ पे जीत चुके मोटर सिटी मशीन गन, जो कुछ सिनेरियो था, ठीक है। चलो बात कर ले आज का मेन इवेंट, जो कि था यहाँ पे जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। तो पहले यहाँ पे म्यूजिक बजा था जेकब फाटू का, लेकिन बंदा आया ही नहीं, क्योंकि बैक स्टेज से फुटेज आ गई कि बंदे के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, और वो जो रहते हैं एक स्टैंड है जिसके ऊपर लाइट लगते, तो वो बंदे के ऊपर गिरा दिया था, और बंदे के मतलब सर से आई गेस खून बह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाद में ड्रू का म्यूजिक बजा, ड्रू हंसते हुए आ रहा था, तो ऑब्वियसली शक की पहली सुई यहाँ पे ड्रू के ऊपर उठ गई थी। लेकिन यहाँ पे ड्रू आते रिंग के अंदर बोलते भाई देखो मैंने नहीं मारा उसको, ऑब्वियसली मैंने नहीं मारा उसको, जिसने मारा होगा, लेकिन जो कुछ, लेकिन अब रेफरी यहाँ पे आ और मेरा हाथ हवा में वैसे उठा दे, ताकि मैं बता पाऊं कि मैं बन चुका नंबर 1 कंटेंडर फॉर दिस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, ऐसा पे ड्रू ने कह दिया था। लेकिन बाद में निकोलस बोलते भाई देख यार ड्रू जो कुछ कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन भाई बहुत गलत किया। अगर मुझे पता चला कि भाई अगर तूने इसको मारा है, तो भाई मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूं। फिर बाद में यहाँ पे ड्रू ने कहा भाई अभी तू नहीं, क्या कॉर्पोरेट कोडी की बात मत कर, तू उसका पक्ष मत ले हमेशा। अब यहाँ पे तू एकदम लीगली बोल दे भाई कौन विनर है, मुझे वो टाइटल शॉट चाहिए, वो तू मुझे दे दे, और मैं एक लीगली विनर तो हूं अभी, ऐसा उसने कह दिया। फिर बाद में यहाँ पे आते कोड रोस बोलते इनफ, बहुत जोर से चिल्लाते आती इनफ, आता है बंदा और बोलता है भाई देख यार ड्रू मैकिंटायर, मुझे पता नहीं तूने किया कि नहीं, लेकिन जो कुछ किया मुझे लगा तूने ही किया, ठीक है। अगर तुझे टाइटल शॉट ही चाहिए तो भाई निकोलस चला भी उसको टाइटल शॉट दे देते, ऐसा उसने कह दिया। और विदाउट वेटिंग अ सिंगल सेकंड उसने किया अगर तू टाइटल चाहिए तो इसी वक्त मेरे से लेके दिखा, ऐसा कह दिया यहाँ पे कोडी रोड्स ने। और रिंग के बाहर बसर स्टार्ट होती है भाई, मतलब कोडी वॉज नॉट इन रिंग गियर, वो था शर्ट और पैंट्स में था। बंदा आता है, मारता है, एक दूसरे को पेला है, यहाँ पे रिंग साइड बैरिकेड्स या फिर ऑडियंस के बीच में को वहां तक बसर पहुंच गए थे। लेकिन बाद में जब रिंग के अंदर आ गए, ऑफिशियल जब मैच स्टार्ट हुआ, तो भाई क्या कहूं, कोडी को तो बहुत पहले यहाँ पे ड्रू ने बहुत मारा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोडी कटर मारा, लेकिन उसके ऑब्वियसली उसके बाद भी यहाँ पे ड्रू वाज इन द एक्शन, ड्रू वाज इन द फाइट, और यहाँ पे हमेशा ही ड्रू का ही अपर हैंड था। इसका इतना दबाव देखते हुए कोडी ने क्या किया, कोडी गया भाई अपने बैरिकेड्स के पार, वहां पे उसने अपना टाइटल ले लिया, और यहाँ पे हेड शॉट मार दिया, मतलब टाइटल शॉट मार दिया उसके हेड के ऊपर।
और मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। ऑब्वियसली डिस्क्वालीफिकेशन रिजल्ट ये रहता कि यहाँ पे हार चुके ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद भी कोडी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, बंदा कंट्रोल में नहीं था। बंदा गया टेबल साहब क्या, यहाँ पे अनाउंसर बोल रहे भाई कोडी तू ये कौन है भाई, ये कोडी ऐसा कैसा हो गया, ऐसा अनाउंसर बोल रहे थे। उसने भाई टेबल साफ किया, तो यहाँ पे ड्रू को टेबल के ऊपर मारने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल्स आ गए। बाद में यहाँ पे ऑफिशियल दोनों को सेपरेट किया, लेकिन स्टिल कोडी वॉज नॉट इन हिज कंट्रोल। तो कोडी फिर से गया टॉप रोप के ऊपर, एक मारी भाई ऊपर से बढ़िया सी डाइव ऑन द ड्रू मैकिंटायर, और बाद में ड्रू और कोडी को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे दोनों का सिनेरियो अलग कर दिया। वाह, डेफिनेटली मैंने मजा आया। और यहाँ पे जो मुझे एंगल स्पेशल लगा ना वो था भाई यहाँ पे कोडी का आज का रिएक्शन कहो या फिर उसका कैरेक्टर का डेवलपमेंट कहो, वो अलग लेवल पे थी। अगर आप डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो फ्रॉम द हार्ट, डीप हार्ट, तो डेफिनेटली होगा आपको यहाँ पे कुछ अलग फील तो हुआ ही होगा ना कि यहाँ पे कोडी का कुछ अलग ही सीन बन गया। कोडी ऐसा कभी नहीं करता भाई, जब तक उसको कभी सामने छेड़ा ना जाए। तो यहाँ पे ड्रू ने ऑब्वियसली डायरेक्टली छेड़ा नहीं था, तो यहाँ पे कोडी क्यों गुस्सा हुआ है पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो अवसर एंगल है वो ऐसा कि क्या शायद से जेकब फाल्टू का मारा था रैंडी ऑर्टन, वो एक मैंने सुना है कहानी, शायद वो एक एंगल आता है ताकि यहाँ पे जीत ना पाए नंबर वन कंटेंडर, कोई बन ना पाए कोडी के टाइटल के लिए सिवाय रैंडी के, रैंडी ऑर्टन के खुद के। तो वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे बना रहा है। लेकिन जो कुछ को आज से तो स्मैकडाउन की बात करो, डेफिनेटली ऑसम था। टाइटल चेंज हुआ है और ये एंड का सीन जो कि कोडी का अलग ही कैरेक्टर डेवलपमेंट बोल रहा है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल था। डेफिनेटली यहाँ पे जो फील दिया है वो कोडी के हिल का ही, तो वो एंगल स्पेशल बनाता है। तो जो कुछ है फिलहाल तो वीडियो में रुकता हूँ। आज का स्मैकडाउन की बातें इधर ही खत्म करती है। डेफिनेटली आज का स्मैकडाउन वाज ऑसम, डेफिनेटली मजेदार फील दिया है। मिले कल, कल आएंगे कुछ और बातें रिगार्डिंग टू रेसलिंग, इंटरेस्टिंग न्यूज कल लेके आएंगे। उसके लिए बस स्टे ट्यून, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो ना, हाइप बटन दबा दो। मिलते दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों बाय।